हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है मेरे साथी। आज आपको सामने जो एग्जाम संभावित होने वाले हैं उनके लिए हम करंट अफेयर की सेशन लेके आए हैं। हालांकि आज लाइव क्लास नहीं ले रहा हूं, बस कुछ आप लोगों के लिए इस करंट अफेयर के जो वीडियो अपलोड करा दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो अभी कुछ साथियों के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि मैं आपके लिए एक बेहतर बेहतर कंटेंट और बेहतर बेहतर चीज़ें लेके आ रहा हूं, जिससे कि आप एग्जाम में सटीकता के साथ बेहतरीन प्रश्नों को आप बेहतरीन तरीके से आप सही कर पाएँ। तो दोस्तों, करंट अफेयर की जो आज बताने चल रहा हूं, मैं 3 टॉपिक बताने चल रहा हूं। ये 3 टॉपिक है। उन 3 टॉपिकों को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराने चलेंगे और बताएंगे क्या क्या प्रश्न हमारे बनते हैं। इस आर एग्ज़ाम के महाआंदोलन के बाद अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है और टाइम अभी मिला है कि हम आपको कुछ चीज़ें बेहतर बेहतर दे के प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये मत देखिएगा कि भाई क्या है कैसे है, बस जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप ध्यान से चीज़ों को सटीकता के साथ आप बेहतरीन तरीके से आप पढ़ते चलिए, ठीक है। चलें, 3 टॉपिक बताते हैं साथी। मैं बता दूं, जो भी साथी आर का तैयारी कर रहे हैं री एग्ज़ाम की, बिल्कुल उनका एग्ज़ाम 6 महीने में होगा। मैं डेट भी बहुत जल्दी क्लियर बता दूंगा। और इसके बाद यूपी पीसीएस 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 मार्च को, अभी जब तक देखिए, जब तक पेपर टल ना जाए तब तक आप लगातार करके पढ़ते रहिए, ठीक है। जब तक, यानी कि अगर जब तक जो है नोटिफिकेशन जब तक ना आ जाए तब तक ना जानिए टला है, ठीक है, क्योंकि आयोग है, कुछ भी कर सकता है। तो भाई ये देखो, यूपी पीसीएस 2024 की जो संभावित डेट मैं आपको बता दूं, जो आपकी संभावित डेट है, संभावित डेट मेरे भाई, ये आपकी कितनी है, 3 जून या आपका 9 जून, ये आपका संभावित डेट। अगर टलेगा तो एग्ज़ाम होगा तो, ठीक है। लेकिन अभी आपको सटीकता के साथ बेहतरीन तरीके से हमारे साथ तैयारी करते रहना है, पढ़ते रहना है, जब तक हमारा यानी कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती, जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करें। ये 3 टॉपिक की बात बताते हैं। 3 टॉपिक आपके कौन कौन से हैं देख लीजिए। 3 टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन 3 टॉपिकों की चर्चा अगर करें तो रेलवे प्लस बजट से आपके एक टॉपिक है, ठीक है। और जो दूसरी टॉपिक है वो क्या है, उंगलेई थेडी उंगल ओरिल योजना एक शुरू किया गया है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक टॉपिक है आपका मेगा अभ्यास वायु शक्ति, ठीक है, मेगा अभ्यास वायु शक्ति। इन तीनों के बारे में हम दोस्तों बेहतरीन तरीके से चलिए आइए समझते हैं, एक एक पॉइंट चीज, एक एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से, ठीक है, क्या क्या प्रश्न हमारे एग्जाम में कहाँ से बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, रेलवे प्लस बजट की बात करते हैं। यहाँ से देखिएगा क्या प्रश्न अभी था हाल ही में, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहले टॉपिक की तरफ हम आ जाते हैं। पहला टॉपिक आप देख लीजिए क्या कह रहा है भैया। टॉपिक पहला क्या था आपका करंट का, रेलवे प्लस बजट, ठीक है ना, रेलवे प्लस बजट। तो जो रेलवे प्लस बजट है, आइए इससे तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न हमारे बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया है, बजट पेश किया। ध्यान से समझिएगा, अभी हाल ही में वित्त मंत्री थोड़ा सा नोट्स टाइप का आप बनाते रहिए, ठीक है, जिससे का अच्छा लगे। देखिए ये क्या है, रेलवे बजट, यानी कि अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, चर्चा में क्यों, ठीक। तो देखना दोस्तों, चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में क्या किया गया है, ध्यान से समझिएगा। अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया है, निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया है भैया, बजट पेश किया है। क्या बजट पेश किया है, पेश किया है, ठीक है। हालांकि संविधान में कहीं बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं निर्मला सीतारमण जी का। तो निर्मला सीतारमण जी अपने कार्यकाल के दौरान ये 6वीं बार ये बजट पेश कर रही हैं। यानी कि निर्मला सीतारमण जी की बात करें तो अपनी कार्यकाल के दौरान, अपनी कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल के दौरान 6वीं बार ये आपकी बजट पेश कर रही हैं, ठीक है ना, 6वीं बार बजट पेश की हैं, 6वीं बार बजट पेश किया है, ठीक है। याद करते चलिए बेहतरीन तरीके से। देखिए लाइव आते थे यार, अभी सभी साथी को पता नहीं है, तो बच्चे नहीं रहते तो मज़ा नहीं आता है। तो मैं इसलिए सोच रहा था कि हमारे सभी साथी अभी जितने भी हैं, इस वीडियो को ध्यान से आप देखते रहिए और बहुत जल्द आपकी संख्या आप बढ़ाइए, तब मैं उसके बाद फिर लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करूँगा। अभी तो आप वीडियो आप बेहतरीन तरीके से आपको देखते चलिए, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर, ये दोस्तों आपकी बात हो गई आप क्लियर, ठीक है। अब देखिए,
हाँ, अब देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा बात करते हैं इस बजट की, ठीक है। इस बजट की थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो देखिए, अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया है, बजट पेश किया है, बजट पेश किया है। इस बजट में जो इस बार जो आपका केंद्रीय बजट है वो आपका कितना है, ये आप देखिए। अगर दोस्तों बात करेगा केंद्रीय बजट की, ठीक है, तो केंद्रीय बजट आपका कितना पेश किया गया है, केंद्रीय बजट आपका कितना टोटल पेश किया गया है 2024 में, ठीक है। 2024-25 ये जो आपका बजट आपका पेश किया गया केंद्रीय बजट, ये आपका कितना पेश किया गया दोस्तों, तो 47.66 लाख करोड़ रुपए। कितना है, 47.66 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। करोड़ रुपए क्या किया गया है आपका, ये केंद्रीय बजट आपका पेश आपका किया गया है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। देखिए, एक एक पॉइंट को नोट करिएगा, ठीक है। कभी कभी ये भी आपसे पूछ सकता है, ये हल्के मत लीजिएगा इसको। ये देख लीजिए, ये जो बातें हैं ना, कैसरी बार आपका 6वीं बार ये प्रश्न आपका ऐसे ही उठा उठा के पूछेगा यहीं से, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते रहिएगा। कितना है आपका, 47.66 लाख करोड़ रुपए आपका बजट आपका क्या किया गया है, आपका पेश किया गया है, ठीक है। तो देखिए, भारतीय रेलवे की बात करते हैं। रेलवे के लिए क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी काम कर रही हैं, तो देखिए आपके तीन तीन आपके नए रेलवे कॉरिडोर की घोषणा, ठीक है ना। 3 नए रेलवे कॉरिडोर की घोषणा किया गया है। रेलवे कॉरिडोर की क्या किया गया मेरे भाई, ये आपकी घोषणा किया गया है, घोषणा किया गया है। और ये 3 नए कॉरिडोर की जो घोषणा किया है भैया, यह आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया है, इसकी घोषणा किया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपका 3 नए आपकी कॉरिडोर है, निर्मला सीतारमण ने ही किया है। तो पहला देखिए क्या होगा, ऊर्जा खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, ठीक है। पहला क्या है भैया, ऊर्जा ऊर्जा खनिज ऊर्जा खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, ठीक है। याद करते चलिए, सीमेंट कॉरिडोर, ये क्या है मेरे भाई, ये आपका पहला कॉरिडोर है, ठीक है। याद करते चलिएगा, ये क्या है, आपका पहला कॉरिडोर है, जो महत्वपूर्ण संसाधनों के कुशल परिवहन पर ध्यान करने के लिए, ठीक है ना। यानी कि महत्वपूर्ण संसाधन पर काम करने के लिए, ठीक है ना। महत्वपूर्ण संसाधन पर कार्य करने के लिए, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, संसाधन पर कार्य करने के लिए ये आपका पहला क्या किया गया है, कॉरिडोर आपका, यानी कि पहले कॉरिडोर की घोषणा किया गया है। अगर दोस्तों दूसरे कॉरिडोर की दोस्तों हम बात करते हैं, दूसरा कॉरिडोर आपका कौन सा है, आपका पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर। मतलब किससे संबंधित है आपका, ये किससे संबंधित है, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, ठीक है, कनेक्टिविटी कॉरिडोर। तो पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपका क्या है, आपका दूसरा कॉरिडोर है जो, अच्छा बताओ ये किससे संबंधित ये कॉरिडोर हो सकता है, जानते हैं, नहीं जानते, अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप सभी साथी बेहतरीन तरीके से कमेंट में आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। पहले पूरा टॉपिक आप बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर यानी कि भारत के सभी बंदरगाहों को जोड़ने के लिए, क्या मेरे भाई, भारत के सभी बंदरगाहों को जोड़ने के लिए, ठीक है ना, सभी बंदरगाहों को जोड़ने के लिए, तो भारत के सभी बंदरगाहों को जोड़ने के लिए जो है, ये आपका पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर ये आपका बनाया गया, ये आपका दूसरा कॉरिडोर है, ठीक है। अगर दोस्तों बात करते हैं तीसरे कॉरिडोर की, ठीक है, तीसरा कॉरिडोर भी दोस्तों आप देख लीजिए कि ये जो तीसरा कॉरिडोर है, ये आपका तीसरा कॉरिडोर आपका कौन कौन सा है मेरे भाई, ये भी आप देखिए, उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर, ठीक है। ये क्या है, उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर, ध्यान से समझिएगा, इसलिए लिख रहा हूं चीजें कि आपको चीजें याद हो जाए, ठीक है।
तो उच्च यातायात जो घनत्व कॉरिडोर है, ये रीजन क्या है इसको बनाने का दोस्तों? ये भीड़ भाड़ को कम करने के लिए और चालन में सुधार के लिए, ठीक है ना। यानी किसके लिए मेन उद्देश्य क्या है इसका? भीड़ भाड़ को कम करने के लिए, ठीक है ना। भीड़ भाड़ को कम करने के लिए, कम करने के लिए। इतना आप अगर पढ़ लिए ना, इतनी बातें अगर समझ में आ गए तो एग्जाम में ऐसे ही टिक करके चले आएंगे, ठीक है। तो निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया दोस्तों? ये 3 नए जो है ये रेलवे कॉरिडोर की घोषणा किया है। तो आपके ये कौन कौन 3 नए हैं, आइए फटाफट याद करा देते हैं। पहला है आपका ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, महत्वपूर्ण संसाधन पर कार्य करने के लिए ये आपका बनाया गया, ये आपका पहला कॉरिडोर। और दूसरा कॉरिडोर जो कि दोस्तों अगर हम थोड़ा बात करेंगे, इसको आप देख लीजिए, ये क्या है? पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर है, जो भारत के सभी बंदरगाहों को जोड़ने के लिए आपका बनाया गया है। अगर दोस्तों तीसरे की बात करते हैं, ये क्या है? आपका उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर। तो ये आपका किससे संबंधित है? यानी कि भीड़ भाड़ को कम करने के लिए उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर का क्या किया गया दोस्तों? निर्माण आपका किया गया है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। निर्मला यानी कि इसकी घोषणा आपका किया गया है, ठीक है। समझ में आया? चलिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्नों की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न भी आप देख लीजिए, ये क्या है, कैसे संबंधित है आपका, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका हो गया। अब देख लो भैया दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा, ये पहला आपका क्लियर हो गया, निर्मला सीतारमण जी वाला, ये हो गया पहला टॉपिक। अब देखिए दूसरा क्या टॉपिक था मेरे भैया। दूसरा टॉपिक क्या था आपका? ये था भाई उंगलई थेडी उंगल ओरिल योजना, ठीक है। तो इससे संबंधित आप याद रख लीजिएगा चीज़ें। लेकिन हम थोड़ा सा एक चीज़ और बता दें आपको, क्योंकि बजट की बात है भाई, बजट की बात, ठीक है। देखो वार्षिक वित्तीय विवरण, ये बजट शब्द का प्रयोग है। एक पॉइंट आप देख लीजिए, देखिए बजट से संबंधित जीके जीएस के प्रश्न, ठीक है। देखिए क्या क्या आपका बनेगा प्रश्न, इसको आप थोड़ा सा इंटरलिंक करके चीज़ों को हमारे साथ समझते चलिए, तभी तो सही होगा, ठीक है। देखो मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता यार, मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो जो हो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो, बहुत ही शानदार तरीके से आप इस वीडियो को देख के आप बेहतरीन तैयारी आप करें, ठीक है। तो आइए चलिए बताते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों हम बात करने चल रहे हैं, ये क्या है आपका? सबसे पहला आपका है इसमें बजट शब्द का प्रयोग। यानी कि अगर दोस्तों बात करते हैं तो संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, बजट शब्द का प्रयोग, बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो दोस्तों हुआ किस चीज़ का है, ये आप देखिए। इसमें संविधान में किस चीज़ का दोस्तों प्रयोग हुआ है, आप बिल्कुल याद रखिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग हुआ है। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग हुआ है। विवरण शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। जो संविधान के आर्टिकल 112 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। संविधान के आर्टिकल 112 में इसका उल्लेख किया गया है। 112 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये बातें आपकी क्लियर। अब देखो और क्या पूछ सकता है इससे और क्या पूछेगा, क्योंकि भाई बात आती है वित्तीय विवरण की बात, ठीक है, वित्तीय विवरण बात। तो भैया देखो इस बार आपका बजट आपका जो पेश आपका किया गया है, बजट में टोटल कितनी कितनी पेश किया गया ये मैंने आपको बातें बता दिया है, ठीक है। अगर दोस्तों बजट से और भी अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो और क्या बन सकता है, जैसे कि इसी बजट से वित्त की बात आती है। किसकी बात आती है? वित्त शब्द का इसमें प्रयोग आता है, और इसी से बनता है क्या आपका वित्त आयोग, ठीक है। एक एक पॉइंट देखिएगा, वित्त की बात है, पैसे
पैसे की बात है भैया, हर जगह पैसे वाला काम ही चल रहा है। अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए वित्त आयोग की बात करते, वित्त आयोग संविधान के आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख आपका किया गया है, ठीक है। अब वित्त आयोग के देखिएगा प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। क्या नाम था? केसी नियोगी। ये क्या थे? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा वर्तमान समय में अगर बात करेगा, क्या बात करेगा वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में क्या चल रहा है आपका? 16वां वित्त आयोग चल रहा है। क्या? 16वां वित्त आयोग चल रहा है। इस 16वें वित्त आयोग के जो वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया जी 16वें वित्त आयोग के दोस्तों क्या बनाए गए हैं? ये आपके अध्यक्ष बनाए गए। तो ये पॉइंट दोस्तों जरूर से जरूर आप कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लो, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ जाए। और कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो यार, जरूरी नहीं है समीक्षा अधिकारी का, पीसीएस का, इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, यहाँ से ये सब प्रश्न देखने को जरूर से जरूर आपको मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए, अब एक प्रश्न था दोस्तों, एक योजना मैंने अभी आपको बात कर रहा था। इस योजना का भैया नाम क्या था? इस योजना का नाम था उंगलई थेडी उंगल ओरिल योजना। बड़ा ही फेमस है ये आपका। क्या है? उंगलई थेडी उंगल ओरिल योजना, ठीक है। ये क्या है? दूसरी टॉपिक आपकी कौन सी थी दोस्तों? उंगलई थेडी उंगल, है ना। इसका नाम क्या था भैया? उंगलई थेडी। बड़ा ही फेमस नाम है भाई ये थोड़ा सा अजीब सा है, साउथ का ही आपको लग रहा है। उंगलई थेडी उंगल ओरिल योजना, ठीक है ना। उंगलई थेडी उंगल ओरिल योजना, उंगल ओरिल योजना, ठीक है। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं कि ये क्या है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर है भाई, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इतना आप तो समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए हम आपको बताते हैं कि जो उंगलई थेडी उंगल ओरिल योजना इससे संबंधित किससे है। तो दोस्तों ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, आइए हम इसको देखते हैं, ठीक है। चर्चा में क्यों है? तो दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने क्या किया है आपका? उंगलई थेडी उंगल योजना की क्या किया है? शुभारंभ आपका किया है, ठीक है। किसने किया भाई? अभी हाल ही में, ये आप लिखिएगा, किसने? अभी हाल ही में तमिलनाडु के सीएम या तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है? इस योजना की घोषणा किया है, ठीक है। इस योजना की दोस्तों क्या किया है? घोषणा किया है। इस योजना की क्या किया है? घोषणा किया है। और ये जो घोषणा किया है ये मेरे भाई आपका किसने किया है? आपको पता है M.K. स्टालिन, तमिलनाडु के कौन भैया? मुख्यमंत्री जी ने ये किया है, ठीक है। तो अभी उंगलई थेडी उंगल योजना का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब समझिए। इसका जो दोस्तों अर्थ है, इसका अर्थ है कि आपके दरवाजे सेवा लाना, ठीक है। ऐसे ही पूछेगा, क्या है आपका? आपके दरवाजे सेवा लाना, ठीक है। आपके दरवाजे सेवा लाना, ये क्या है? इसका अर्थ होता है उंगलई थेडी उंगल योजना का, और तमिलनाडु सरकार ने ये शुरुआत आपका किया है, ठीक है। तो ये भैया सरकार और जनता की दूरी के बीच को कम करने के लिए आपका ये लॉन्च किया गया है। ये बिल्कुल आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। रीज़न क्या है भैया? कि सरकार और जनता के बीच, सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम करने के लिए, ठीक है ना। बीच की दूरी को कम करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए क्या किया गया है साथी? कम करने के लिए क्या किया गया है? इस योजना की शुरुआत आपका किया गया है, ठीक है। याद करिएगा, जो कि विभिन्न योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंच सके, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान समझ लिए आपका किया गया है। जो कि विभिन्न योजनाओं का लाभ जो है, विभिन्न योजनाओं का लाभ
योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर पहुंच सके। ठीक है ना, योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर पहुंच सके, जमीनी स्तर पर पहुंच सके। ठीक है, पहुंच सके। तो ये आप दोस्तों याद रखिएगा, ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, यहां से प्रश्न याद रखिएगा। ये भाई इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि यहां का दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है कि योजना किस योजना संबंधित क्या क्या सर पर आपके प्रश्न आ गए। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। उंगलई 3D उंगल ओरिल योजना चर्चा में क्यों, फटाफट रिवीजन करा देते हैं। अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने इस योजना की घोषणा किया है, नोट भी कर लीजिए। और इसका अर्थ है आपके दरवाजे सेवा लाना, इसका अर्थ है। इसके साथ साथ देखिएगा, इस सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम करने के लिए आपकी शुरुआत आपका किया गया है, जो कि विभिन्न योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर क्या कर सके, पहुंच सके। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। बातें समझ में आ गई? चलिए चलिए ठीक है सभी साथी, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन तरीके से सभी का जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आप देख लीजिए आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या था मेरे साथी, लास्ट वाला, इसको देख लीजिए फटाफट। हम ऐसे ही आपको 10 से 15 से 20 मिनट का डेली वीडियो देंगे, डेली का डेली। ठीक है, डेली वीडियो आपका पड़ जाएगा, डेली का डेली। इस वीडियो को ध्यान से आप देखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। अभी बीच बीच में हम जीके जीएस के प्रश्न को भी ऐसे डिस्क्राइब करके चीज़ों को हम बताते हैं। अभी आप लाइव क्लास वाला सेशन उठा के देखेंगे, उसमें कुछ प्रैक्टिस 2-3 मैंने आपके कराए हैं, उसको आप देखते रहिएगा। मैं बहुत जल्द आपके सामने लाइव होऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी संख्या थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी। चैनल को जो भी साथी हैं, देखो यार मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो, कुछ यूट्यूब के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जो इसको उस क्राइटेरिया को पूरा करने होते हैं, जिससे कि हम बेहतर से बेहतर, हम अपनी सुविधाएं बढ़ाकर आपको बेहतर से बेहतर हम आपकी क्लास दे पाएँ। ठीक है, तो उस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए आपका साथ ज़रूरी है, और आपके साथ की बिल्कुल ज़रूरत है साथी। एक बार आप लोग सेशन को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, संख्या को थोड़ा बढ़ाने का पूरा प्रयास करिएगा, जिससे कि हम और बेहतर से बेहतर हम वीडियो प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास कर सके। मेहनत कर रहे हैं यार, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फिर से आने वाला है। अच्छा, तीसरा पॉइंट आपका देख लीजिए। जो तीसरा है वो एक अभ्यास था। ठीक है ना, तीसरा टॉपिक है वो कौन सा अभ्यास था मेरे साथी, वायु शक्ति 2024। ठीक है, वो कौन सा था, वायु शक्ति 2024, वायु शक्ति 2024। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये अभी यह एक क्या है भैया, ये अभ्यास है। ठीक है, ये क्या है, एक अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है। और ये सैन्य अभ्यास दोस्तों बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। ठीक है, चर्चा में क्यों है, इसको आइए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, इसके बारे में चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक चीज़ों को समझिएगा कि अभी हाल ही में वायु शक्ति 2024 अभ्यास का क्या किया गया है, आपका शुभारंभ आपका किया गया है। यह अभ्यास किया गया कहाँ पर, जैसलमेर। ठीक है, यानी कि यह अभ्यास वायु शक्ति 2024 अभ्यास किया गया है कहाँ पर दोस्तों, यह आपका जैसलमेर राजस्थान में आपका किया गया है। जैसलमेर राजस्थान में किया गया है। जैसलमेर राजस्थान में इसका आपका किया गया है। ठीक है ना, और जैसलमेर राजस्थान में आपका कौन सा है, आपका पोखरण रेंज, याद करिएगा कहाँ पर मेरे भैया, ये आपका पोखरण रेंज में आपका किया गया है। पोखरण रेंज में ये दोस्तों किया गया है, ये आप याद रखिएगा, पोखरण रेंज में आपका किया गया है। ठीक है, अगर दोस्तों बात करते हैं ये वायुसेना जैसलमेर में ये क्या किया है, आपका मेगा अभ्यास का शुभारंभ किया है। ठीक है, वायुसेना यानी कि वायुसेना ने क्या किया है, आपका मेगा अभ्यास शुरू किया है। ये दोस्तों देखिएगा, ये वायुसेना ने क्या किया, यहाँ पर मेगा अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, मेगा अभ्यास शुरू किया है, ये आप दोस्तों ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो है इसमें जो है कौन कौन आपके भाग ले रहे हैं, या कौन कौन लड़ाकू विमान आप देखिएगा, एक है स्वदेशी। ठीक है, देखिए कौन कौन से विमान भाग ले रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें देखिए कौन कौन से विमान भाग लेंगे, कौन कौन से विमान भाग लेंगे। ठीक है,
तो कौन कौन से विमान इस